पटना में महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव के साथ विपक्षी दलों का जुटान हुआ, लेकिन इससे विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी गायब रहे। हालांकि वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बालगोविंद बिंद इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन मुकेश सहनी के महागठबंधन की बैठक में मौजूद न होने पर कई सवाल उठने लगे। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने एनडीए में आने का खुला न्योता दिया है। संतोष सुमन ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। उनके साथ के लोग भी अब इंडी अलायंस में घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एनडीए में ही आ जाना चाहिए। देखिए, पहले भी वो एनडीए के हिस्सा रहे हैं और सम्मानपूर्वक रहे हैं। बीच में ऐसी पॉलिटिकल उनकी बिल ज़्यादा थी, उस कारण से वो इधर उधर हुए हैं। और आप पिछले चुनाव में देखे होंगे कि किस तरह से प्रेस वार्ता के दरमियान उनको छोड़ना पड़ा, एनडीए में आना पड़ा। और उनकी जो विचारधारा मैंने देखा है और जिस तरह से वो बात करते हैं और गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का बात करते हैं, तो एडवोकेसी एनडीए करती है। एनडीए में ही ये संभव है और जहाँ पर वो हैं वहाँ पर संभव बात नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि आप 60 सीट मांग रहे हैं, आपको डिप्टी सीएम मांग रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को आरक्षण देगा तभी हम जाएंगे। तो आरक्षण भी चाहिए आपको, डिप्टी सीएम भी चाहिए, सब चीज़ एक बार चाहिए। तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ आपको पूर्ति है। यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी विचारधारा के साथ मैच खाता है और आपको भला होगा। मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने के ऑफर को लेकर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा कि वीआईपी इधर उधर मारी फिर रही है। संतोष सुमन जी ने एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन यह निर्णय तमाम घटक दलों की बैठक में ही होगा। मुकेश सहनी जी का ठगों के गठबंधन में शामिल होने का निर्णय ही गलत है। महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी को न बुलाकर उनकी वीआईपी पार्टी की राजनीतिक ताकत की हैसियत को बता दिया गया है। वीआईपी इधर उधर मारी फिर रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले कोई उसे जोड़ ले। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन जी ने एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन यह निर्णय उनके तमाम घटक दलों की बैठक में ही किया जा सकेगा। मुकेश सहनी का ठगों के गठबंधन में शामिल होने का निर्णय ही गलत था। एनडीए में स्वागत है इनका, उनकी स्थिति मजबूत बनेगी और एनडीए को भी बल मिलेगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए ने ही तोड़ी थी और वो लोग एनडीए में ही आने का ऑफर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोग हार मान चुके हैं। आरजेडी ने कहा कि मुकेश सहनी की मजबूती के साथ इंडिया ब्लॉक और मजबूत है, वो हमेशा साथ रहेंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। देखिए, मुकेश सहनी जी को एनडीए में आने का क्या ऑफर देंगे? मुकेश सहनी जी को तो बीजेपी ने उनकी पार्टी को ही तोड़ा, तो अब एनडीए के लोग उनको एनडीए में आने का ऑफर दे रहे हैं। इसका मतलब है वो हार मान चुके हैं। मुकेश सहनी जी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में हैं और रहेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को हम पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने एनडीए में आने का खुला न्योता दिया। इस ऑफर को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति की प्रतिक्रिया सामने आई है। देवज्योति ने कहा कि यह सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। बिहार में तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन की सरकार बनना तय है। बताइए, वीआईपी पार्टी 2020 में जो सरकार बनी, वीआईपी की ताकत से, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की ताकत से सरकार बनी। कोई लाखों का वोट का डिफरेंस था क्या? 12,000 वोट का ना डिफरेंस था। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ अगर हम लोग रहते तो तेजस्वी यादव जी तो मुख्यमंत्री बन ही चुके थे ना। और पार्टी को तोड़ दिया ना बीजेपी ने हमारा पार्टी को, एक अति पिछड़ा का पार्टी को खरीद लिया, पार्टी को खत्म करना चाहा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। बिहार में तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय।